लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को सीखेंगे। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से पहले थोड़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से, डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब F1 के जरिए जैसे उसको टेस्ट क्रॉस किया गया था, जैसे टाल राउंड को डवार्फ रिंकिल के साथ क्रॉस किया गया था, तो F1 जनरेशन जो है टाल राउंड आई थी। पर इस F1 जनरेशन को जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया गया था, इसे F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया गया था, तो 1:1:1 रिजल्ट आई थी रिसेसिव पेरेंट। तो उसकी रिजल्ट जो आई थी 1:1:1 आई थी। आपने जैसे नोट किया है, रिसेसिव पेरेंट जो है स्मॉल टी स्मॉल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर, ये जो है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जिसके नतीजे में आपने देखा कि टाल राउंड और ये राउंड आया, और डवार्फ और रिंकिल, डवार्फ रिंकिल, टाल राउंड, डवार्फ रिंकिल और डवार्फ रिंकिल। थोड़ा सा डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा नोट करना जरूरी है। और ये दोनों जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल है। नॉन पेरेंटल जो है वोंगी, टाल और रिंकिल डॉर्फ और इसी तरह से जो है डवार्फ और राउंड, डवार्फ और राउंड, ये जो है डवार्फ राउंड जो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये थे नॉन पेरेंटल थे। और इनका जो रेशो था वो सबका रेशो जैसे 1:1 और रेशो 1 की सूरत में था। इसी तरह से आगे जब रिसर्च हुई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जब यही सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस वगैरह किए गए, तो रिजल्ट ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का फिनोमेना था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, उसमें ये जो टेस्ट क्रॉस की जाए तो उसका रेशो 1:1:1 आता है, और इसका जो फिनोटाइपिक रेशो होता है, यू नो वेरी वेल, 9:3:3:1 रेशो होता है। और जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशो आया वो टेस्ट क्रॉस उसका जो रेशो आया वो आया 1:1:1 टेस्ट क्रॉस का। अब जिस तरह से आगे जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद अदर साइंटिस्ट उनकी रिसर्च उनके अकॉर्डिंगली, जैसे एसटीबी बुक में आप आए, पेज नंबर आप 271 पे आप आएंगे, 271 पेज पे, वहां पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। 271 पे आप देखेंगे कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूटफिलाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर इसका पूरा नेम है, कॉमनली कॉल्ड फ्रूटफिलाई। और इस फ्रूटफिलाई के कुछ 2 ट्रेड्स लिए, तो उनको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो टेस्ट क्रॉस की उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो ऐसी 1:1:1 नहीं आ रही। डाई हाइब्रिड रेशो को छोड़े जो टेस्ट क्रॉस होता है, तो हमारे बुक के अंदर जो चार्ट दिया गया है आप देखेंगे उसमें ये टेस्ट क्रॉस है। उस टेस्ट क्रॉस के अंदर रिजल्ट जो है वो 1:1:1 नहीं आ रहे। कौन से 2 ट्रेड या कैरेक्टर दिए थे? मेंडल ने जो लिया थे, पेरेंट्स जो लिए थे ड्रोसोफिला के हवाले से, पेरेंट्स लिए थे। एक पेरेंट था जिसका जैसे ग्रे बॉडी कलर था, ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स थी। नॉर्मल विंग्स का मतलब है फुल साइज। ये जो है जिसे आप कहेंगे ये वाइल्ड टाइप है। और इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर था ब्लैक बॉडी कलर था, ये रिसेसिव फीचर है। ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स का मतलब है जो फुली डेवलप्ड नहीं है, स्मॉल विंग्स, नॉन फंक्शनल। ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ये जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो उनकी जो जीनोटाइप की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो जीनोटाइप पैटर्न है, ग्रे बॉडी कलर, तो कैपिटल बी इसका जीन है, कैपिटल बी।
नॉर्मल विंग्स का कैपिटल वी जो है जीनोटाइप है। ब्लैक बॉडी कलर तो स्मॉल बी एंड वेस्टिजियल विंग्स का स्मॉल वी ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप के बाद जो गैमेट्स है, जीनोटाइप के बाद गैमेट्स कैपिटल बी और स्मॉल बी। गैमेट्स के बाद F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी यू नो वेरी वेल। F1 जनरेशन यही सेम, ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स का इंडिविजुअल, जैसे F1 जनरेशन 100% वही आया, ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स। F1 जनरेशन वही आई, नॉर्मल विंग्स वाली जनरेशन आई F1 जनरेशन। उसके बाद इन्होंने जैसे एक एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इसको जो टेस्ट क्रॉस किया जाए तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये थी कि 1:1, जैसे मेंडल की जेनेटिक्स में आ रहा था ये फिनोमेना, पर ये ऐसी जो रिजल्ट इनको नहीं मिली। एक्सपेक्टेशन इनकी ये थी कि जब एक्सपेक्टेशन रिसर्च के अंदर एक होती है एक्सपेक्टेशन, जैसे ये हम प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन टेस्ट क्रॉस की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1:1 आएगा, पर ऐसी रिजल्ट नहीं आई। कौन सी रिजल्ट आई? एक रिजल्ट आई जो टेस्ट क्रॉस के अंदर उनको रिजल्ट मिली, वो 1:1 मिल गई। क्यों 1:1 मिल गई? बिकॉज ये जीन्स है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही थी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही थी इनके अंदर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होने की वजह से एक नया ही फिनोमेना जैसे ऑब्जर्व हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज नॉट ऑब्जर्व नहीं हो रही थी। कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था? अगर 1:1 आया तो ये लिंक्ड जीन्स, इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि इनकी जीन्स है वो एक दूसरे के साथ नेबरर थे और उनकी इनहेरिटेंस भी साथ हुई है और उसके नतीजे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए। जीन्स आर लिंक्ड जीन्स के फिनोमेना को लिंकेज कहते हैं। इस फिनोमेना को लिंकेज कहते हैं, फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। तो किस तरह से एक्सपेक्टेशन इनकी 1:1 थी पर रिजल्ट समवॉट डिफरेंट आई, और वो भी मेल और फीमेल के हवाले से डिफरेंट आई। जैसे मेल के हवाले से आई 1:1 आई, फीमेल के हवाले से उनका परसेंटेज भी चेंज हो गया था, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला के हवाले से। तो किस तरह से नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं ड्रोसोफिला के हवाले से। जैसे F1 जनरेशन अभी जो मिली है, ये जो फीमेल्स की हम जैसे नोट करें, F1 जनरेशन जो है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस किया, ये अगर फीमेल और उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस किया जाए, स्मॉल बी रिसेसिव पेरेंट यू नो वेरी वेल स्मॉल बी है बस। तो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि इनकी गैमेट्स जो है एक पेरेंटल बने थे फीमेल के, कैपिटल बी ये पेरेंटल है, स्मॉल बी ये भी पेरेंटल गैमेट्स, ये पेरेंटल गैमेट्स। और इसी तरह से नॉन पेरेंटल कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी ये दोनों नॉन पेरेंटल थे कॉम्बिनेशन, ये दोनों नॉन पेरेंटल थे और ये जो है ये पेरेंटल। इसका मतलब है ये क्रॉसिंग ओवर हुई है और उसके नतीजे में ये कॉम्बिनेशन हुई है, ये कॉम्बिनेशन हुई और ये क्रॉसिंग ओवर भी एक फिनोमेना है। आगे हम पढ़ेंगे, ये पार्शियल लिंकेज का नतीजा था जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर ये हुई। रिसेसिव स्मॉल बी तो इनकी गैमेट्स और स्मॉल बी बनते हैं। उसके बाद जैसे इनके एक्सपेरिमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसे ये पेरेंटल कौन सी कैपिटल बी पेरेंटल है
हाँ स्मॉल बी Small b ये दोनों parental जो है पेरेंटल है, ये पेरेंटल गैमीट्स है, combination. पेरेंटल गैमीट। और नॉन पेरेंटल जो है, नॉन Capital B पेरेंटल जो small आएंगे, v नॉन पेरेंटल दो किस्म के गैमीट्स capital उसमें B बने। small v कौन से बने? कैपिटल बी small v एंड स्मॉल बी, small b स्मॉल बी capital V. एंड कैपिटल बी, ये नॉन पेरेंटल थे। और इधर ये जो है रिसेसिव पेरेंट के गैमीट्स स्मॉल बी तो कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल है। बिकॉज यही सेम ट्रेड पेरेंट में मौजूद था। कौन सा? जैसे ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स वाले इंडिविजुअल। और ये स्मॉल बी ब्लैक बॉडी कलर है, ब्लैक बॉडी कलर है और वेस्टिजियल विंग्स है, वेस्टिजियल विंग्स है। ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर थे। अब जो है नॉन पेरेंटल जो आए, नॉन पेरेंटल जैसे ये कॉम्बिनेशन है नॉन पेरेंटल और वो दोनों मिला के 17% नॉन पेरेंटल आए थे। 17%. कौन से? जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यानी नॉर्मल कैपिटल ग्रे बी कलर तो इसका मतलब है ग्रे बॉडी कलर, स्मॉल बी वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स। इसी तरह से स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी तो ब्लैक बॉडी कलर और कैपिटल बी नॉर्मल विंग्स। तो इस तरह से ये दो कॉम्बिनेशन आई। ये जो है बिल्कुल यू कॉम्बिनेशन थी, नॉन पेरेंटल थी, और जिनका जो रेशो है वो रेशो आया था 17%। हमारे एसटीबी बुक के अंदर एक तस्वीर दी गई है, जरा उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, पेज नंबर 271 पे ही मौजूद है ये क्रॉस 271 पे। जैसे आप देखेंगे कि उसके अंदर तादाद भी जैसे दिया गया, ग्रे और वेस्टिजियल जो 6 है, ग्रे और वेस्टिजियल इनका तादाद 206 और इसी तरह से इनका तादाद 185। इनको प्लस करेंगे 206 प्लस 185, नीचे कितना है? 185 391 और टोटल जो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो टोटल फ्लाइट्स बनी थी वो 2300 थे, 2300 थे। और उसमें 391 जो है 391 जो ऐसी आई है जो नॉन पेरेंटल है, तो इनका रेशो जो परसेंटेज बनता है वो दोनों का मिला के 17% बनता है। इसी तरह से ये जो रिमेनिंग है, जैसे इनका तादाद जैसे ग्रे और नॉर्मल ब्लैक और वेस्टिजियल, इनका भी एक फिगर दी गई है 965 जो मेंबर्स और 945 मेंबर्स, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और इनका जो परसेंटेज होगा यकीनन 83% आएगा। तो इनका परसेंटेज जो है 83% आएगा। ये जो इस तरह की जो रिजल्ट्स आई तो उनको जरा एक जैसे एक नई कोई प्रोसेस, नई फिनोमेना उनके जहन में आई कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो बाद में पता चला कि ये बिकॉज आपको क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर ये नॉन क्रॉस ओवर होता या ओनली लिंक्ड, फॉर एग्जांपल इसी क्लास में थे हम सीखते हैं कि अगर ये जीन्स इनकी लिंक्ड होते, अगर जीन्स जो लिंक्ड होते हैं F1 जनरेशन आई है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर इनके जीन्स वो लिंक्ड थे, एक में थे लिंक्ड जीन्स थे, तो उसका जो गैमीट्स की कॉम्बिनेशन होती कैपिटल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, और इधर स्मॉल बी एक ही किस्म के जैसे ये गैमीट्स है। तो अगर इन लिंक्ड जीन्स की जैसे रिजल्ट ली जाए तो कैपिटल बी स्मॉल बी और इधर जैसे स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी,
यही सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाती। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स होती, ग्रे बॉडी कलर नॉर्मल विंग्स, और ये ब्लैक बॉडी कलर शो और वेस्टिजियल विंग्स होती है। और रेशो वेस्टिजियल विंग्स, रेशो इनका जो आया 1:1 आया, 1:1 आया। तो डाई हाइब्रिड का जो टेनिस ग्रास होता है उसका जो तो रेशो आता है 1:1। जैसे हमने शुरू में इसकी जो नोटिंग की थी कि अगर डाई हाइब्रिड है और उसका हम टेस्ट क्रॉस करें तो उसका जो रेशो आता है 1:1 आता है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन्स नहीं हुई है, कोई एनदर फिनोमेना हुआ है। वो एनदर फिनोमेना कौन सा हुआ होगा? एनदर फिनोमेना है दैट इज लिंकेज। और लिंकेज की अब हम डेफिनेशन नोट करेंगे कि व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज किससे कहते हैं? लिंकेज से पहले थोड़ी क्रॉसिंग ओवर को देखें कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेसर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एग और स्पर्म की यूनियन से बनते हैं। एग और स्पर्म की यूनियन होती है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट इंडिविजुअल बनता है। एग सेल स्पर्म बनने और उसके नतीजे में डिप्लॉयड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, आगे जो है लेकिन डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। पहले डेवलपमेंट होगी, यंग वन बनेगा, ग्रोथ होगी, देन मैच्योर और एडल्ट होगा। मैच्योर और एडल्ट होने के बाद जैसे इसके अंदर मियोसिस का फिनोमेना होगा एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन के वक्त जो है मियोसिस होगी और जाहिर गेमीट मेल और फीमेल गेमीट्स बनेंगे, तो गेमीट जो है हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब भी गेमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो सबसे पहले उसके अंदर पियरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर अगर हम 1 के मेल पेरेंट ने जो क्रोमोसोम नंबर 1 दिया था और फीमेल पेरेंट है उसका भी क्रोमोसोम नंबर 1। यू नो वेरी वेल इन क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। और इसी तरह से अगर इनमें देखा जाए तो इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स भी जैसे सेम ही होती है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की जैसे डेफिनेशन है क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1। फिर क्या होता है, इनकी जो है डुप्लीकेशन का अमल होता है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि टेट्राड बनते हैं। टेट्राड की मीनिंग है कि उसके अंदर जैसे हर एक रेप्लिकेट होगा तो ये टेट्राड बनेगी। तो इसकी जो है लाइक यू नो वेरी वेल 4 जैसी आर्म्स हो गई। इसी तरह से अब क्या होगा फिनोमेना, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होगी। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होगी। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद एक्सचेंज ऑफ, पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्स। और उसके बाद देन जो है इनकी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल होगी। देन जो होगा पहले होगी पेयरिंग, पहले होगी पेयरिंग और पेयरिंग के बाद जो होगी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, डिप्लॉइडिंग। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट किसके दरमियान होगी? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है और इस जगह की जैसे सेगमेंट जीन की सेम होती है। जीन जो होता है वो ट्रेट, किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करता है वो सेम जीन होता है, सेम ट्रेट वाला जीन होता है। और इधर भी जो जीन होगा वो सेम ही लाइक ट्रेट को कंट्रोल करने वाला होगा, पर इनकी दरमियान एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज किसके दरमियान होगी? ये जो सेगमेंट्स, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, इनके दरमियान एक्सचेंज होगी। इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज नहीं होगी, इन क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज नहीं होगी। ये अंदर जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं इनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होगी। पहले एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है और एक्स शेप स्ट्रक्चर बनने के बाद जिसे हम कहते हैं कियाज़मा कहते हैं। और फिर जैसे अगर इस कलर के हवाले से कहें कि रेड का जो जीन वाला पार्ट है वो इधर ब्लू में आएगा, ब्लू का जो है रेड में चला जाता है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 में होती है। जैसे सेल डिवीजन है मियोसिस, तो मियोसिस 1 और 2 है, तो मियोसिस 1 के दौरान एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है। एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं, एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कियाज़मा कहेंगे। कियाज़मा सिंगुलर, कियाज़मेटा प्लूरल होगा, इसी स्ट्रक्चर बनती है। तो जब इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हो जाएंगे
पहले पेयरिंग हुई और देन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हो जाएगी, तो फिर इन क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होगी? डिफरेंट हो जाएगा। इन क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक जैसे क्रोमेटिड है, दूसरी ये इसी क्रोमेटिड तरह से दूसरी क्रोमेटिड है। हम्म, अब जो है दूसरा जो क्रोमोसोम एक मेटरनल और पैटर्नल, मेल और फीमेल साइड के, तो इसी तरह से जो है ये एक्सचेंज होने की बात हम बात करें, तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये ब्लू चला बन जाएगा जाएगा। इधर ब्लू वाली साइड पे, ब्लू वाला जो पार्ट है वो रेड वाली साइड पे आएगा। जीन है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होगी, इस सेगमेंट के अंदर जैसे ये जीन आ जाएगा, एक्सचेंज जो हुई, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम किसी भी एक ट्रेड का जो जीन था, और इसी सेक्शन के अंदर जो है, ब्लू इसी सेक्शन के अंदर जो दूसरे पेरेंट का पार्ट था एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, वो इसके अंदर है। जैसे आपको याद है कि अभी हमने पढ़ा है, या इवन हम जो गैमीट्स की कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, जिसके अंदर अभी हमने नोट किया था कैपिटल बी, स्मॉल तो जाहिर है इसके अंदर जो जीन होगी वो कैपिटल बी होगा। स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म के अंदर दो जो नई पेरेंटल कॉम्बिनेशन आई थी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दोनों नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों जो है नॉन पेरेंटल है। नॉन पेरेंटल ये कहां से बने होंगे? ये नॉन पेरेंटल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट से बने होंगे। ये पेरेंटल जो बच्चे, ये कहां से? पेरेंटल इसी क्रोमेटिड के अंदर जो जीन मौजूद है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस होती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जब ये क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना होता है, उसकी वजह से वेरिएशंस होती है या न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। न्यू कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशंस आर न्यू कैरेक्टरिस्टिक, तो फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और उसकी वजह से न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो एक फिनोमेना हुआ लिंक्ड जीन्स का, व्हेन जीन्स रिमेन लिंक्ड टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम की यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसके अंदर फिनोमेना आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, एक ही क्रोमोसोम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर जो जीन 1 पड़ा है, फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, जीन 1, और इस जगह पे जो जीन 2 है, फॉर एग्जांपल टुगेदर एक साथ जो है इनहेरिट होते हैं, और ऐसे जीन्स को हम कहेंगे सच जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स को हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। सच जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, और फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज। प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज। लिंकेज की वजह से वही सेम कैरेक्टर जो होते हैं साथ साथ रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस होती हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस होती हैं, और लिंक्ड जीन्स या लिंकेज की वजह से कोई वेरिएशन नहीं होती है, नो वेरिएशन। और इसका एक थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई बेहतर कैरेक्टर है वो साथ साथ वो इनहेरिट होते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आती है। ये एक थोड़ा सा इसका फायदा भी हो सकता है। और क्रॉसिंग ओवर जो होती है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जैसे आपको पता है कि वेरिएशंस ऑब्जर्व की जाती है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो वेरिएशंस होती है। हमने इस इलस्ट्रेशन में ये सीखा कि जीन्स जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और इनहेरिट भी एक साथ हो, तो उन्हें जीन्स को कहेंगे लिंक्ड जीन्स, और एक दूसरे के साथ ना रहे, अलग अलग रहे, इवन अलग क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। जैसे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट में था, जिसकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की वजह से तो उसको सक्सेस मिली थी। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की वजह से उसको सक्सेस मिली थी। तो पी प्लांट के अंदर ये था कि जैसे क्रोमोसोम भी जो जिन ट्रेड्स के थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, उनके जीन्स भी अलग अलग थे, लिंक्ड नहीं थे। इस वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसकी रिजल्ट
टेस्ट करा, सब जो है वो एक्यूरेट 7 ट्रेड्स या कैरेक्टर्स के लिए स्टेट्स के हवाले से उनको मिल गया था। पर जैसे ड्रोसोफिला पे ये जिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट अप्लाई नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज उनके हवाले से जो लिंकेज का फिनोमेना उनमें ऑब्जर्व किया गया। बिकॉज कुछ जीन्स होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर और इंडायरेक्ट टुगेदर। होता ये है कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्रोसोफिला का डबल नंबर या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर देखा जाए तो 4 पेयर्स है। 4 पेयर्स, तो ये डिप्लॉयड नंबर है, 8 क्रोमोसोम्स है। गार्डन पियन चुना और इसका हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 1n होता है। 1n जो है इसका 4 होगा। तो इस हवाले से जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होगा इस हवाले से, लिंकेज के हवाले से लिंकेज ग्रुप लफ्ज इस्तेमाल होता है। लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप जो हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बस इतने ही होंगे। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो 4 होंगे। लिंकेज ग्रुप 4 होंगे। जो हेप्लॉयड नंबर होगा वही जो उनके लिंकेज ग्रुप होंगे। अब लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो भी लिंक्ड जीन्स है, एक क्रोमोसोम पे जो भी लिंक्ड जीन्स है, 2 हो या 3 हो, जितने भी लिंक्ड जीन्स हो, तो उससे हम कहते हैं ये लिंक्ड जीन्स जिससे एक जगह क्रोमोसोम पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। 2 जीन हो या 3 ग्रुप हो, 3 जीन हो, जितने भी हो, दे लिंक टुगेदर, तो उससे हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका हेप्लॉयड नंबर होगा तो उतने ही उनके जो है लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो उनके उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। 4 लिंकेज इस तरह से जो है ये ड्रोसोफिला के अंदर जो लिंकेज का फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद मजीद हम चंद एक और भी कैरेक्टर और इसकी लिंकेज की कैरेक्टर वो अब सीखेंगे। एक लिंकेज होती है जिसका डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट ब्रास कलम पढ़ो न बेसिस पे उनके फर्दर टाइप्स है। एल्यूमिनियम में जिंक जो एक लिंकेज है जिंक जो है उन जो होंदो है जिसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। स्ट्रिंग्स ने गिटार जो ब्रास जो कंप्लीट लिंकेज ब्रास जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये टर्म भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरी लिंकेज का एक टाइप है इनकम्प्लीट लिंकेज और पार्शियल जिंक भी लिंकेज। हो रहा है कड़ा लोए कौन सा कर इनकम्प्लीट लिंकेज या पार्शियल लिंकेज भी कहते हैं। या फिर मेडल्स कौन मिलता है? इनकम्प्लीट लिंकेज जिसे पार्शियल लिंकेज भी कहते हैं। सेकंड वाले के मिलता सिल्वर मेडल, थर्ड के पार्शियल मिलता लिंकेज, ब्रॉन्ज मेडल। पार्शियल लिंकेज ये जो 271 पे जो इलस्ट्रेशन जो दी गई है ये पार्शियल लिंकेज का एग्जांपल है। पार्शियल लिंकेज का एग्जांपल है। इसके अंदर यानी थोड़ी बहुत लिटिल बिट क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है सर्टेन जो मुकम्मल नहीं। लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, पार्शियल लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर होती है। और इसके अंदर कंप्लीट लिंकेज, इसके अंदर जैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड विद ईच अदर, कंप्लीटली लिंक्ड, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। कोई भी जैसे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। इसी तरह से एक लिंकेज ऐसी होती है जो लिंकेज दैट इज कंसर्न्ड विद ऑटोसोम्स। लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज होता है, जीन्स कंप्लीट लिंक्ड दिन है, इनकम्प्लीट लिंकेज दिन है, इनकम्प्लीट लिंकेज अगर आप बात करें लिंकेज दिन है, ड्रोसोफिला के हवाले से अगर बात करें, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर ऑटोसोम्स, ड्रोसोफिला के अंदर 4 ऑटोसोम्स हैं, 4 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम 4 पेयर्स ऑफ पेयर ऑटोसोम है, 4 पेयर्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, चाहे मेल या फीमेल फीमेल जो ड्रोसोफिला है उनके अंदर सेम होंगे, सेम 3 पेयर्स जो होते हैं। अगर हमारे बुक के अंदर एक तस्वीर भी दी गई है, 3 पेयर्स वो सेम होते हैं ऑटोसोम, बोथ मेल और फीमेल्स के अंदर। यस सर, मेल के अंदर भी फीमेल के एज वेल एज फीमेल के अंदर वो सेम ही उनकी शेप होती है, जीन्स भी सेम उस पे होते हैं। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। बट वन पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है वो जरा डिफरेंट होता है। सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर किस तरह से डिफरेंट है? फीमेल्स के अंदर तो वो सेम ही है। फीमेल्स के अंदर जैसे XX क्रोमोसोम है, हमारे बुक के अंदर तस्वीर दी गई है, तस्वीर दी गई है, बिल्कुल जो है उनकी इलस्ट्रेशन के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम या सिमिलर है, जिनकी शेप रॉड शेप है। फीमेल के अंदर वो सेम है, तो हम उससे कहेंगे कि फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होमोलागस है, होमोलागस है, मेल के हेटेरोलागस है। जैसे होमोलागस कहें या उन्हें
होमोजीनस भी कहे, होमोलागस भी कहे, हेट्रोजीनस ना होमोजीनस चेना है, होमोलॉगस कौन चेना सेम है, पर बरल सेम हम शेप लिखते हैं, उसकी जो शेप जो है वो सेम होती है। होमोजीनस होना है। बट जो मेल जो होता है उसकी जो शेप है वो जरा डिफरेंट है, एक्स वाई, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है उसकी जो शेप है हुक लाइक है, हुक लाइक है, वाई जो है हुक लाइक होता है, एक्सडी शेप की तरह वो दोनों जो है जैसे रॉड शेप है, रॉड तो ये डिफरेंस जो है हुक शेप, वाई के अंदर है। तो Y ये की जो hook मेल इसे हेटेरोगैमेटिक भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर दो किस्म के गैमीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, ये इसमें एक ही किस्म के गैमीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, तो उसे फीमेल इज होमोगैमेटिक। तो ये जो आखिरी पेयर है, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इसी तरह से, अगर ह्यूमन बीइंग के ऑटोसोम्स है 44 प्लस एक पेयर जो वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। 44 ये ऑटोसोम्स होते हैं, 44 पेयर है, 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, और ये जो है एक पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम का है, एक पेयर। तो ऑटोसोम बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द जेंडर और सेक्स। सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है जेंडर को डिटरमाइन करना, सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है जेंडर या सेक्स को डिटरमाइन करना। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स की डिटरमिनेशन इस क्रोमोसोम के पास होती है। तो है। ह्यूमन के हवाले से अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग के हवाले से 24 ऑटोसोम है, 1 सेक्स क्रोमोसोम है, 44 प्लस XX XX ये फीमेल का कैरियोटाइप है। फीमेल के क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ये होता है, 44 और जो मेल अगर देखा जाए तो 44 ये ऑटोसोम प्लस XY जैसे यकीनन एक जो डिफरेंस आ गया वाई क्रोमोसोम, इसका कोई भी बहुत ही स्मॉल क्रोमोसोम होता है। तो ये जो है मेल का कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप कहते हैं जो क्रोमोसोम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है, जैसे जनरल ओवरऑल हम कहते हैं कैरियोटाइप कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल में फर्क कहाँ हुआ, मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम का फर्क हुआ। ह्यूमन फीमेल है वो होमोगैमेटिक है, बिकॉज उसके अंदर जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक ही किस्म के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, और मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, बिकॉज एक स्पर्म जो है ऐसे प्रोड्यूस होंगे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरे एक ऐसे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। तो लिंकेज हम पढ़ रहे थे, लिंकेज अगर ऐसे जीन्स जो ऑटोसोम्स पे मौजूद है, लिंक्ड जीन्स जो ऐसे जीन्स जो ऑटोसोम्स पे मौजूद है, ऐसे लिंक्ड जीन्स जो ऑटोसोम्स पे मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे, उस लिंकेज को हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे। सच लिंकेज इज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंकेज। और ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ इनहेरिट सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, और उसी सेक्स क्रोमोसोम हालांकि उनका काम है जेंडर डिटरमाइन करना, पर ये जो जीन्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे ही होते हैं, तो ऐसे लिंकेज को कहेंगे सेक्स लिंकेज कहेंगे। सच लिंकेज इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। ये सब जैसे आगे रिसर्च हुई तो पता चला कि इस तरह की जो फिनोमेना जो मौजूद होते हैं। तो जीन से जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं तो और इनहेरिट रहते भी साथ हैं और इनहेरिट भी साथ साथ सेक्स लिंकेज। और ऑटोसोम के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो जीन्स होते हैं वो साथ रहे और साथ इनहेरिट हो, तो उसे कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे। हमारे एसटीडी बुक के अंदर आखिर में जो लाइक कुछ एग्जाम्पल भी है और पीएमसी के सिलेबस में भी रखा गया है ये टॉपिक, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके अंदर आप देखेंगे कि हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे और उसके साथ पुराना हिस्ट्री का उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ही डिटेल कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस के पैटर्न है, वो सब सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होते हैं। उनकी जो इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हेडिंग के अंदर। तो इस तरह से जो ये क्रोमोसोम होते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, चंद एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम का कुछ पैटर्न होता है, वो हम सीखेंगे
किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर। ड्रोसोफिला की जो क्रोमोसोम की इलस्ट्रेशन है 274 पेज पे मौजूद है। इधर अब ड्रोसोफिला है 274 पेज पे तस्वीर मौजूद है 274 पेज पे, जिसके अंदर ये क्रोमोसोम हाँ की वो लगाएंगे इलस्ट्रेशन माता मौजूद है दीदी 274 पेज पे। अटक तो एक और जो है लाइक आई डोंट नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म के हवाले से हम एक छोटा इसी से रिलेटेड टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे मेल होता है उसका जो कैरियोटाइप के हवाले से देखेंगे तो मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। तो इनका जो सेक्स डिटरमाइन होता है इस एक्स और वाई क्रोमोसोम की अकॉर्डिंगली होता है, तो हम कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। गेमीट फॉर्मेशन का टाइम आएगा, यानी जो स्पर्म्स बनेंगे एक ऐसे स्पर्म्स बनेंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और एक ऐसे स्पर्म बनेगी जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। इसी वजह से ह्यूमन मेल इज हेटेरोगैमेटिक बिकॉज इसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट्स बनने की जो है लाइक सलाहियत होती है। गैमीट्स दो किस्म के बनेंगे। फीमेल्स जो होती है उनके अंदर गैमीट एक ही किस्म का गैमीट बनता है एक्स गैमीट। तो उसके बाद जैसे पुनेट्स स्क्वायर में अगर रख के पुट करके इसका जो जेंडर अगर हम डिटरमाइन करें तो मेल गैमीट या जो स्पर्म होते हैं, मेल गैमीट या स्पर्म है वो दो किस्म के हैं। एक ऐसे स्पर्म होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे एक जैसे एग सेल है तो उनकी कॉम्बिनेशन यू नो वेरी वेल एक्स और एक्स की होती है। एक्स वाई मेल। तो यकीनन ये मेल का स्पर्म और फीमेल का एग सेल, तो एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन होगी तो उसके नतीजे में एक डॉटर प्रोड्यूस होगी। ये डॉटर होगी एक्स एक्स जीनोटाइप। ये भी डॉटर फीमेल जेंडर को डिटरमाइन करेगा, फीमेल जेंडर दैट इज द डॉटर। और इसी तरह से जो अगर एक सेल है ये भी एक सेल और इसके साथ स्पर्म अगर उसका जो है वाई क्रोमोसोम अगर ऐड होगा कंबाइन होगा तो ये इनके यहाँ सन पैदा होगा। सन पैदा होगा वाई की वजह से। जैसे ये सन पैदा हुआ तो इस तरह से जेंडर डिटरमाइन होती है, जेंडर की डिटर्मिनेशन होती है। जेंडर या सेक्स की डिटर्मिनेशन डिटरमाइन हुआ है। किसने डिटरमाइन किया? सेक्स क्रोमोसोम ने। मेल जेंडर कैसे बनी है? मेल जेंडर बनी है एक्स वाई की कॉम्बिनेशन से मेल जेंडर बनी है। फीमेल जेंडर कैसे डिटरमाइन हुई है? आपने देखा क्या जब एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन ये हुई है तो फीमेल जेंडर बनी है। हालांकि ये डॉटर है उसके अंदर एक्स और एक्स एक जो एक्स गैमीट है ये मेल पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। ये सारे जो है स्पर्म्स हैं तो स्पर्म एक ऐसे नहीं कि इसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल ने कंट्रीब्यूट किया, फीमेल ने नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम जो मेल मेंबर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इन ह्यूमन होती है। इसी तरह से डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वो भी सेम तरीके के जरिए होगी। ड्रोसोफिला एज लाइक द ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है बिल्कुल इसी तरह से मेल और फीमेल जेंडर डिटरमाइन होती है। पर उसके बाद जैसे ड्रोसोफिला में सेम लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह सेक्स डिटरमाइन हुआ है बिल्कुल इसी तरह से जो है सेक्स की डिटर्मिनेशन होगी या जेंडर की डिटर्मिनेशन होगी। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे एक्सओ एक्स एक्स टाइप, एक्सओ और एक्स एक्स टाइप। एक और डिटर्मिनेशन है टाइप है एक्सओ एक्स एक्स टाइप। ये भी एक सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप है। एग्जाम्पल जैसे ग्रास हॉपर है और ग्रास हॉपर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और उधर क्या है किसमें डिफरेंस है? शेप ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस है। इधर जो है डिफरेंस है वो शेप का डिफरेंस है, शेप ऑफ क्रोमोसोम में। और इधर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस है।
जो मेल ग्रास हॉपर होता है उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है मेल ग्रास हॉपर और फीमेल ग्रास हॉपर, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका फर्क होता है। फीमेल ग्रास हॉपर होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 होता है। मेल ग्रास हॉपर है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 है। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, तो यानी इसमें 12 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और जो मेल या स्पर्म के जो क्रोमोसोम होंगे तो उसमें एक में 12 बनेंगे और दूसरे में 11 बन जाएंगे। अब देखिए गैमीट्स जो है मेल के अंदर दो किस्म के जो है गैमीट्स बनेंगे। एक ऐसे गैमीट्स है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है और दूसरे एक ऐसे है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 11 है। तो अगर हम कहें कि ये साइड पे हम स्पर्म को काउंट करें कि एक स्पर्म ऐसे जिसमें 12 क्रोमोसोम है और दूसरे एक ऐसे स्पर्म है जिसमें 11 क्रोमोसोम है, होगा एक सेल उनके अंदर जो है 12 और 12 क्रोमोसोम है। तो यंग वन जब बनेंगे तो आपको पता है 12 और 11 कॉम्बिनेशन, 12 और 11 की कॉम्बिनेशन 23 होगी, 12 और 11 की कॉम्बिनेशन ये 23, 12 और 12 ये 24 हो जाएंगे, ये भी 24 हो जाएंगे। 24 अगर क्रोमोसोम आते हैं तो वो फीमेल होगी, 23 क्रोमोसोम आएंगे तो वो मेल ग्रास हॉपर होता है। तो इस तरह की सेक्स डिटरमिनेशन को हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेक्स डिटरमाइन होता है क्रोमोसोम से इन जैसे ग्रास हॉपर। उसके बाद जैसे एक और नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे 276 पेज पे Z एंड ZW टाइप, Z एंड ZW टाइप सेक्स डिटरमिनेशन है Z एंड ZW। नोट पढ़ाएंगे वो सेक्स लिंक सब Z एंड ZW। डब्ल्यू है बर्ड्स बटरफ्लाई। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फीमेल जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेल हेमोगेनेटिक ह्यूमन हो में Z है जी, या में जिस तरह से ड्रोसोफिला में पढ़ा था ह्यूमन या ड्रोसोफिला, फीमेल में ह्यूमन या ड्रोसोफिला के अंदर जैसे मेल का जो कैरियोटाइप है वो XY क्रोमोसोम और ये XX। तो मेल के लिए हमने लाइक लफ्ज इस्तेमाल किया था होमोगेमेटिक, तो हेटेरोगेमेटिक है, और फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक है। इनका क्वेश्चन लाइक केड़ा है ये फीमेल जो है बोथ ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला के अंदर पुराने फीमेल जो है लड़ाई पूछे वो है होमोगेमेटिक है। फीमेल इज होमोगेमेटिक, सेम टाइप के गैमेट्स, पर इन दोनों का जैसे मेल है वो हेटेरोगेमेटिक है, मेल इज हेटेरोगेमेटिक बिकॉज़ एक ऐसे स्पर्म्स होंगे जैसे मेल गैमीट और स्पर्म्स होंगे, एक ऐसे स्पर्म की कैटेगरी होगी जिसके अंदर एक क्रोमोसोम होगा, एक ऐसा स्पर्म होगा जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, और ये जो फीमेल के यहाँ जो एक सेल प्रोड्यूस होंगे, एक सेल प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर जस्ट ओनली एंड ओनली सेम टाइप का यानी एक क्रोमोसोम होगा। तो अगर जिस तरह से मेल फीमेल को जैसे अगर होमो या हेटेरोगेमेटिक रखा जाए तो ये सिचुएशन अदर एनिमल्स के लिए जो सूट नहीं कर रही है, बिकॉज़ Z यकीनन ये होमोगेमेटिक कोई मेंबर होगा। तो होमोगेमेटिक में क्या है, होमोगेमेटिक को आपको पता है पढ़ाई एडजेक्टिव फीमेल, पर इन केसेस के अंदर ये होमोगेमेटिक जो मेल होते हैं। पूछो कौन क्या ZW क्या है, ZW हेटेरोगेमेटिक है, ZW जो है ZW फीमेल that is the heterogametic, heterogametic डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे हेटेरोगेमेटिक। अब हेटेरोगेमेटिक उधर मेल है और इन केस इसके अंदर जो है फीमेल इज हेटेरोगेमेटिक। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लेटर्स X और Y इस्तेमाल नहीं किए उनकी जगह पे ZW, और इस तरह का जो पैटर्न होता है बर्ड्स के अंदर ऑब्जर्व होता है। बर्ड्स के अलावा मोथ्स हैं और फिशेस के अंदर जो मोथ्स बटरफ्लाई इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स और बटरफ्लाईज का एक टाइप है मोथ बटरफ्लाई और उसके अलावा सर्टेन फिशेस के अंदर भी जैसे इस तरह का पैटर्न जो है ऑब्जर्व होता है। मोथ्स है उनके अंदर या बर्ड्स है उनके अंदर ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से जो है ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, किस तरह से जो है कैरेक्टर्स की जो है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है। और आखिरी हेडिंग होगी हमारी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है।
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, या आखिरी हेडिंग है। आखिरी हेडिंग होती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यहाँ पर पढ़ा है ना, जोश करना है इनसे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी ऐसी इनहेरिटेंस जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए हो। ऐसे ट्रेट्स या कैरेक्टर्स, ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स which are inherited through sex chromosome, which are inherited through sex chromosome, which are inherited through sex chromosome, जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट हो। तो ऐसे ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम, ऐसी फिनोमेना को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे ड्रोसोफिला के अंदर पाया गया था, ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले ये फिनोमेना पाया गया था। ड्रोसोफिला के अंदर जैसे आई कलर है, हालांकि ये आई कलर जो है ये ऑटोसोमल जो है इनहेरिटेंस होनी चाहिए, होना तो ये चाहिए ऑटोसोम्स के जरिए जो है ये इसकी इनहेरिटेंस होनी चाहिए। पर जब रेशो डिफरेंट आ रहे थे, उतनी नहीं है पर ये होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है ना, आई कलर इज बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्स या जेंडर तो नहीं है, ये तो बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है। पर ऐसे बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि उनके अंदर जो रेशियो जब ऑब्जर्व किया गया था वो डिफरेंट आ रहा था, आई कलर का वो मेल के हवाले से और फीमेल के हवाले से डिफरेंट आ रहा था अकॉर्डिंग टू, जैसे मेल के अंदर वो ट्रेट आता है या फीमेल के अंदर वो ट्रेट मौजूद होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रेशियो में फर्क या डिफरेंस आ रहा था। आई कलर एक वाइल्ड टाइप होता है, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप का मतलब वाइल्ड टाइप जो रेड आई, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप दैट इज द रेड आई कलर है, रेड आई कलर है। और इसी तरह से जो उसके अंदर एक म्यूटेंट एक जीन, उस म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसी फीमेल थी जिनके अंदर वाइट आईज आ गई, वाइट आईज आ गई, तो ये म्यूटेंट था। तो होना तो ये सिचुएशन ऐसी चाहिए कि ऑटोसोम्स के जरिए इनहेरिट होनी चाहिए, ऑटोसोमल कैरेक्टर है। पर जब ये ट्रेट मेल के पास, मेल में जब ये म्यूटेंट था तो उसका रेशियो डिफरेंट आ रहा था, और फीमेल के जरिए ये ट्रेट या कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा था तो उसमें भी ये डिफरेंस आ रहा था। तो मेल और फीमेल के हवाले से ट्रेट डिफरेंट आए तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, हमारे बुक के अंदर भी इसका जिक्र है, और उसे के लिए एक खास जिगजैग मैनर के अंदर जिगजैग कॉम्बिनेशन है, जिगजैग यानी मेल को और फीमेल के हवाले से जब क्रॉस करेंगे तो उनकी रिजल्ट जो है अलग अलग आती है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जब यही आई कलर और दोनों क्रॉसेस को हम कंपेयर भी करेंगे, दोनों क्रॉसेस को हम कंपेयर भी करेंगे कि कहाँ पे जैसे ये फर्क या डिफरेंस हुआ है। जैसे एक क्रॉस, जैसे क्रॉस फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस रिलेटेड क्वेश्चन है क्रॉसेस का। दो क्रॉसेस करेंगे, क्रॉस 1 और क्रॉस 2, और इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम क्रॉस 1 जो है उसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट्स बनाते हैं, पेरेंट्स हैं, इधर भी पेरेंट्स हम नोट करेंगे, पर उनके अंदर F2 जनरेशन या इवन F1 के अंदर आप देखेंगे कितना बड़ा फर्क आ जाता है। इधर जो पेरेंट है वो रेड आईड है, फॉर एग्जाम्पल रेड आईड फीमेल है। मां घूमे हुआ केमिस्ट्री वाली पठन का पैसा केमिस्ट्री ना इधर जो है पेरेंट्स ने रेड आईड सभी ऑर्गेनिक कंप्लीट करा रही, फिजिक्स सारे 4 महीने में देखो तो 8 महीने में कौन कंप्लीट की। फिजिक्स होना तो ये चाहिए, ऑटोसोमल आई कलर होता है तो इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर जैसे उसकी रिजल्ट जो है जरा डिफरेंट आ गई थी तो उन्होंने सोचा कि ऐसे क्यों रिजल्ट आई है। बाद में रिसर्च भी पता चला कि आई कलर की जीन से दे आर इनहेरिटेड टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ओ देखो ना अच्छी प्राची क्लास में 9th क्लास में जो पेन वाइट आइड मेल जो पेन, और इधर जो है रेड आइड भाई पर ये भागी वाइट आइड ओ फीमेल, सॉरी जीजू है, वाइट आइड फीमेल है। उन दोनों का जैसे रिजल्ट निकाला जाए, कंक्लूड किया जाए तो डिफरेंट ही आ रहा था। किस तरह से डिफरेंट आया था? सबसे पहले
जीनोटाइप हम यहाँ पे नोट करेंगे। जीनोटाइप फीमेल है पकड़ा है नहीं पकड़ा। तो कैपिटल एक्स, मेल है है कैपिटल एक्स वाई। अल्लू कल रात में ये जीनोटाइप इसका जो है रेड आइड ना मेल बोला कि एक्स रात वाई में तो जीनोटाइप, अज तो और वाइट आइड फॉर एग्जाम्पल मेरी पहले कज़न ये के दो फीमेल। अलिया अलिया नाम करना करा। तो जीनोटाइप लिखने का तरीका ये होता है, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है उसको सुपर स्क्रिप्ट के जरिए, डोमिनेंट रिसेसिव जो होते हैं जीन्स उनको तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, वो सुपर स्क्रिप्ट के रेड जरिए। मेल है वाइट फीमेल है। रेड आइड मुंह में जी हाँ ये सेक्स क्रोमोसोम पे, और उसमें भी एक्स क्रोमोसोम पे इसका जो जीन होता है कैपिटल आर रेड आइड जो ये डोमिनेंट फीचर है, आलू ही माला जब जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये वाइल्ड टाइप रेड आई कलर डोमिनेंट फीचर है, तरल मन बिकॉज ये वाइल्ड आई थी, उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, वाइट आइज की ये फीचर आई है, ये जो है रिसेसिव फीचर है, मिले तो चले रिसेसिव फीचर है। गट खाया तो सुपर स्क्रिप्ट में कैपिटल आर कैपिटल आर रेड आइड मेल तो I love आलू। कैपिटल आर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर कैपिटल आर कैपिटल आर वाइट आइड क्योंकि रिसेसिव फीचर वाई भी नहीं ऐड करेगी, तो वाई में इसका जो इनहेरिटेंस, इसकी जो इनहेरिटेंस होती है तो एक्स क्रोमोसोम होती है, नॉट वाई क्रोमोसोम। वाइट आइड मेल है, रिसेसिव है, तो स्मॉल आर के जरिए जीनोटाइप या इसका ये बनेगा स्मॉल आर। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पे जीन होता है। वाई ते जीन हुंदो ही जीनोटाइप के बाद देन जो नेक्स्ट गैमेट्स है, गैमेट्स एक्स कैपिटल आर इट्स कैपिटल और एक्स कैपिटल आर, और इधर जो है एक्स स्मॉल आर वाई खाली हुंदो है और वाई पे ये नहीं है, सॉरी चाहिए वाई वाई पे आ चयो मु भूली वियो वीचारो वाई पे जीन हुंदो ही कोने एक्स स्मॉल आर वाई, जीन सर यू नो और उसके बाद इधर आप गैमेट्स You know लिखेंगे very तो इंग्लिश एक्स कैपिटल आर वाई वाई और एक्स एक्स स्मॉल स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर। एक्स स्मॉल आर उसके बाद F1 जनरेशन, F1 F1 जनरेशन में भी आपको डिफरेंस फील होगा कि रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल है, तो उनकी F1 जनरेशन में भी फर्क आ जाता है। कोड़ा मैंने पढ़ा जैसे एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर कितने पढ़ा है पोडो हो ही कौन सा मेल और पोडो ज्ञान फीमेल के ये मिक्स, डायरेक्ट यानी ये रेड आइड फीचर है एक्स कैपिटल आर वाई सागी ए बी ब्लड X ग्रुप सिस्टम capital R Y। पर नहीं मल्टीपल अलील पढ़ाई या फीमेल हो ये भी मेल हो या फीमेल हो, मल्टीपल कोई अलील भी हो, पढ़ाई पर से टिपोड नहीं उसके अंदर जो न्यू की हो रहा है F1 बस जनरेशन टेरिया है की आयो वो रेड कलर की ही आई। जो में F1 अक्टूबर में थी जनरेशन नवंबर रेड कलर अक्टूबर की में आई, थी संति में नवंबर में 100% ऑल द मेंबर्स मेल हो या फीमेल हो, अगले पर आदमी उसके अंदर दिसंबर जो में है थी। 100% दिसंबर में रेड थी, आई नवंबर में। की फीचर आई। पर इस हवाले से अगर आप आएंगे तो F1 अगर जनरेशन में नवंबर में थी देखेंगे तो फर्क दिसंबर आ में तो जाएगा। इंडिया यूनिवर्सिटी एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, चलो ये तो रेड आइड हुआ, उधर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर फीमेल तो रेड आइड हो गई, पर मेल मेंबर्स है एक्स स्मॉल आर वाई, ये जो मेल मेंबर्स है तो वो वाइट आइड आ गए। तो इसका मतलब में F1 के अंदर भी जैसे फर्क आ गया, मेल मेंबर थे वो सारे मेल मेंबर जो है वाइट आइड के आ गए, तो और जिस तरह से फीमेल मेंबर है वो सब रेड आइड के आ गए। फीमेल मेंबर्स जो F1 जनरेशन के थे वो सब रेड आइज की फीचर आ गई। तो जेंडर वाइज भी फर्क हो गया, जेंडर वाइज भी फर्क हो गया है। जेंडर में क्या है, अब देखें इधर जो है रेड आइड मेल है, पर F1 जनरेशन के अंदर व्हाइट आइड मेल हो गया। तो रेड आइड मेल ने मेल को ये जीन या ट्रेट या कैरेक्टर जो है इनहेरिट नहीं किया, क्योंकि एक क्रोमोसोम इससे पता चला कि एक्स क्रोमोसोम होता है, उसी पे जो आई कलर का जीन होता है, इसी वजह से एक्स स्मॉल आर ये तो फीमेल गेमीट से आया है, तो इस वजह से मेल जो है व्हाइट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये F1 जनरेशन के अंदर फर्क हो गया। फिर जो आपको बताया कि P2 जनरेशन आप बनाते हैं F2 जनरेशन लेने के लिए, और P2 जनरेशन आपको बताया सेल्फिंग होती है F1 की F1 के साथ। P2 जनरेशन इज सेल्फिंग ऑफ F1 into F1। तो F1 क्या है, उसके फिनोटाइप हम नोट करेंगे मौजूद है, और डायरेक्टली जस्ट यूनिट्स स्क्वायर में जरिए हम इसको क्रॉस करते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, स्टूडेंट थक गए हैं।
तो अगर जैसे मेल मेंबर्स का जो जीनोटाइप देखा जाए तो वो है एक्स कैपिटल आर मेल गैमेट्स, एक्स कैपिटल आर वाई ये। और फीमेल गैमेट्स में देखा जाए फीमेल गैमेट्स है एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। इसी तरह से यहाँ पे जो पुनेट्स स्क्वायर के जरिए F2 जनरेशन लेने के लिए पुनेट्स स्क्वायर के जरिए जैसे हम इसको पुट करें गैमेट्स को, तो मेल मेंबर की जो आप जीनोटाइप देखें मेल मेंबर है एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स स्मॉल आर वाई, वाई इज इंडिकेटेड फॉर आई कलर। तो ये मेल मेंबर और फीमेल मेंबर का जो जीनोटाइप है F1 जनरेशन के जितने भी है मेंबर्स एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। अब आप इन पुनेट्स स्क्वायर के जरिए कॉम्बिनेशन करें पॉसिबल मेल फीमेल गैमेट्स की, जैसे ये फीमेल गैमेट्स है और ये भी जैसे फीमेल गैमेट्स है दोनों, और ये जो मेल गैमेट्स है मेल और फीमेल गैमेट्स की कॉम्बिनेशन होगी F2 जनरेशन हम ले रहे हैं, F2 जनरेशन ले रहे हैं, F2 जनरेशन। ये जो है मेल गैमेट्स है तो उसके नतीजे में जैसे एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर और एक्स कैपिटल आर वाई एक्स स्मॉल आर वाई, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर वाई एक्स स्मॉल आर वाई। तो यू नो वेरी वेल अगर कलर को देखा जाए तो ये कैपिटल आर एक भी है तो रेड होगा, कैपिटल आर एक भी होगा तो रेड होगा, कैपिटल आर एक भी अगर कॉम्बिनेशन में आता है तो वाइट, और एक जो है ये जो वाइट है एक्स स्मॉल आर जो है ये वाइट है। अब उस साइड पे हम चलते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है F2 जनरेशन। इनमें वो वाइट है, वो रेड है। एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर वाई और एक्स स्मॉल आर वाई, रेड वाइट। तो अब हाँ यहाँ पे सबसे पहले हम कलर डिटरमाइन करते हैं। कैपिटल आर है तो ये रेड आइड होगा, कैपिटल आर है तो ये रेड आइड है। एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर ये वाइट आइड है, ये वाइट आइड मेंबर है और ये भी वाइट आइड मेंबर है। अब देखिए मेल फीमेल जेंडर के हवाले से देखें तब भी F2 जनरेशन में फर्क आ गया, और अगर जैसे देखें मेल फीमेल के अंदर भी जैसे फर्क आ गया, तो इस क्रॉस का हम रिजल्ट F2 जनरेशन का कंक्लूड करते हैं। अगर कलर के हवाले से देखें तो 75% रेड आइड आ गया, 25% जो है व्हाइट आइड की पिक्चर आई है। अगर मेल फीमेल की हवाले से देखा जाए F2 जनरेशन का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल 20%, 50% मेल जो है रिजल्ट देखा जाए 50% मेल, ऑल द फीमेल, ये फीमेल है ये फीमेल, ऑल द फीमेल 100% जो है फीमेल्स, ऑल द फीमेल का मतलब 100% फीमेल है वो रेड आइज की फीचर होगी। अगर मेल में देखा जाए तो आधे मेल जो है 50% मेल रेड आइड है और 50% व्हाइट आइड है। मेल मेंबर देखे जाए, अगर मेल मेंबर देखे जाए जेंडर के हवाले से 50% जो है मेल्स जो है वो व्हाइट आइड है और 50% मेंबर्स है रेड आइड, वो मेल जो है रेड आइड है। अब उसकी एनालिसिस करें, उस क्रॉस की एनालिसिस करें F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में देखा जाए तो पहले कलर की रेशो या रिजल्ट देखें, आधे जो मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स 50% रेड, से आधे मेंबर रेड आइड है और आधे व्हाइट आइड है। yes. तो कलर ये हुआ F2 जनरेशन का 50% रेड आइड आए, 50% व्हाइट और 50% जो है व्हाइट आइज के मेंबर्स आए yes. कलर। अब जेंडर के हवाले से अगर देखा जाए 50% मेल व्हाइट है, 50% फीमेल। अगर मेल्स और फीमेल्स को देखा जाए तो आधे मेल और फीमेल व्हाइट है, आधे मेल और फीमेल भी 50% जो है रेड आइड है, 50% व्हाइट है, 50% जो है व्हाइट आइड है। फीमेल भी मेल्स सिर्फ मेल्स की बात हो रही है, फीमेल में अगर देखा जाए 50% जो रेड आइड 50% व्हाइट है और 50% जो है व्हाइट आइड फीमेल्स है।
अब दोनों के अंदर ये इतना फर्क क्यों आया? जैसे आप उधर को देखिए, उधर 75% रेड आइड, 25% व्हाइट आइड, पर इधर कलर की कॉम्बिनेशन हमने Crossing देखी over. 50-50% हो गई। उधर 100% फीमेल जो है रेड आइड है, पर इधर जो इस क्रॉस के नतीजे में 50-50% रेड आइड है। इसका मतलब है ये इसकी इनहेरिटेंस हुई है वो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए हुई है, एक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिटेंस हुई है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। अब जो है एक टॉपिक बचता है हमारा, जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ह्यूमन में। ईद के बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी ईद।